डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार ने आते ही यूएसएड एजेंसी के फंड पर बड़ी कटौती कर दी है और इससे आने वाले सालों में लाखों लोगों की जान पर भी बन सकती है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन मदद देने वाली एजेंसी यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट आज खतरे में। क्या आप जानते हैं कि पिछले 20 सालों में यूएसएड ने 9 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें बचाई हैं। लेकिन अब ट्रंप सरकार की नई नीतियों से जिंदगी बचने वाला सिस्टम खतरे में आ गया है। तो क्या हुआ है एग्जैक्टली आपको डिटेल में सब कुछ समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने और इसके बाद उन्होंने तुरंत कई सरकारी खर्चों को वेस्टफुल स्पेंडिंग कहकर बंद करना शुरू कर दिया और इसमें सबसे बड़ा असर पड़ा है यूएसएड पर, जो दुनिया के गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्थ, एजुकेशन और फूड जैसी जरूरतों के लिए मदद देती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मार्च के महीने में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएसएड के 80% प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिया है। अब सिर्फ करीब 1000 प्रोग्राम्स ही बचे हैं जिन्हें अब स्टेट डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये मुद्दा आखिर इतना ज्यादा गंभीर क्यों? तो आपको बता दें, एक नई रिसर्च जो दुनिया की मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसर में छपी है बताती है कि अगर यूएसएड के फंड में ये कटौती ऐसे ही जारी रही या एजेंसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया तो 2030 तक 1.4 करोड़ एक्स्ट्रा डेथ्स हो सकती है। ये वाकई काफी बड़ा आंकड़ा है, जिनमें से 4.5 मिलियन डेथ्स 5 सालों से कम उम्र के बच्चों की होगी। अब तक यूएसएड ने क्या क्या किया है इसके बारे में आपको बताते हैं। पिछले 20 सालों में यूएसएड की फंडिंग से 91 मिलियन लोगों की जानें बचाई गई, जिनमें से 30 मिलियन बच्चे शामिल थे उसमें। और ये मदद खास तौर पर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में गई, जैसे कि अफ्रीका, एशिया एंड कुछ हद तक भारत में भी। अमेरिका की ग्लोबल मदद में आखिर क्या कुछ भूमिका रही है इसके बारे में जान लीजिए। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन एड डोनर है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार दुनिया की 38% ह्यूमैनिटेरियन मदद अमेरिका से आती है। अकेले 2024 में अमेरिका ने 61 बिलियन यानी कि लगभग 5 लाख करोड़ की फॉरेन असिस्टेंस दी, जिसमें आधी से ज्यादा यूएसएड के जरिए दी गई थी। तो ऐसे में रिसर्च क्या कहती है इसके बारे में? लैंसर की एक स्टडी में साफ साफ लिखा गया है कि अगर ये सडन फंडिंग कट रिवर्स नहीं हुई तो 2030 तक लाखों अवॉइडेबल डेथ्स हो सकती हैं। यानी जो मौतें आसानी से रोकी जा सकती थी वो सिर्फ पैसे की कमी की वजह से होंगी। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप सरकार का कहना है कि यूएसएड जैसे प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है पैसा और इन्हें मोर एफिशिएंटली चलाने के लिए विदेश मंत्रालय के अंदर मर्ज किया जा रहा है। उनका फोकस है अमेरिका फर्स्ट नीति पर, यानी पहले अपने देश के नागरिकों की ज़रूरतों को देखना चाहिए। तो ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स का इसके बारे में क्या कहना है? हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स का कहना है कि ये सिर्फ बजट कट नहीं बल्कि एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जन्म दे सकता है। अगर फंडिंग बंद हो गई तो कई गरीब देशों में एचआईवी, टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने वाले प्रोग्राम्स भी बंद हो जाएंगे। यूएसएड जैसे इंस्टीट्यूशन का फ्यूचर अब कई बड़े सवाल उठाता है। अगर इसे बंद किया गया या फिर फंडिंग कम कर दी गई तो इसका सीधा असर लाखों जिंदगियों पर पड़ेगा, खास तौर पर गरीब देशों में। भारत जैसे देश में भी यूएसएड ने कई हेल्थ प्रोग्राम्स में सपोर्ट किया है, जैसे कि बच्चों का टीकाकरण, मैटरनल केयर एंड इमरजेंसी रिलीफ। तो अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या ये सिर्फ बजट का मुद्दा है या मासूम जिंदगियों की कीमत पर पैसा बचाने की कोशिश?
अब आगे आने वाले हफ्तों में इंटरनेशनल कम्युनिटी और खुद अमेरिकन जनता का रिएक्शन तय करेगा कि क्या ये फैसला रिवर्स होगा या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात तो तय है कि यूएस एड की फंडिंग पर कटौती का मतलब है पूरी दुनिया में हेल्थ क्राइसिस का बड़ा खतरा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रही है एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।